हेलो दोस्तों, एसेंचर की कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम नंबर 25। इससे पहले हम लोग 24 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसका नाम है कट द केक। ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वहां पर आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप जाइए मेरे हैकर रैंक यूआरएल पे। ये देखिए मेरा हैकर रैंक यूआरएल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैंने कंपोज करके रखी हैं। यहाँ पे जाइए, इस प्रॉब्लम का नाम है कट द केक। इस प्रॉब्लम पे जाइए, उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिए अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मेरी कोई सपोर्ट चाहिए, आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम में किसी प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं, तो आप मेरी एसेंचर प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जहां मैंने एसेंचर की सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम का नाम है क्या, कट द केक, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि एडवर्ड भाई साहब का बर्थडे है, ठीक है, और इन्होंने बाजार से केक मंगवाया है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब एडवर्ड भाई साहब चाहते क्या हैं, ये चाहते ये हैं कि केक को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज में काटा जाए बाई गेटिंग द बाई मेकिंग द एग्जैक्ट एन स्ट्रेट वर्टिकल कट्स। मतलब अगर एन टाइम कट मारें, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम कट कितने आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जो रिटर्न करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेकिंग एन नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे सैंपल इनपुट में 0 है, 0 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से समझा जाए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप खुद से कर सकते हैं तो पहले आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके सोल्यूशन के अप्रोच पे, ठीक है। अभी क्या है कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने कहा कि सैंपल 0 है, इसका मतलब कि अगर केक है, मान लीजिए ये केक है, ठीक है, और इस केक को अगर नहीं काटेंगे, 0 का मतलब कोई कट नहीं करेंगे, तो एक ही केक तो रहेगा ना, एक ही पीस तो रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई अगर हम इसमें, ये नंबर ऑफ कट है, नंबर ऑफ कट है, और ये मैक्सिमम पीस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर 0 होगा तो एक पीस रहेगा। आपको बात समझ में आई गई होगी। अगर इसने कहा कि अगर आपने 2 कट लगाया, ठीक है, 2 कट लगाया तो 4 होगा। अब ये कैसे समझा जाए, तो 2 कट लगाने से पहले इसमें जरा 1 कट लगाइए। तो आपने जब 1 कट लगाया तो कितना हुआ, 1 कट लगाया तो ये 2 पीस में केक हो गया। तो जब आपने 1 कट लगाया तो 2 पीस में केक हो गया, ठीक है। और अगर हम 2 कट लगाएं, हमने 1 कट ये हो गया और 1 कट ये हो गया, अगर हम 2 कट लगाएं, ठीक है, तब कितना होगा। आप देख सकते हैं कितने पीसेज हो गए, गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 पीस हो गए, ठीक है। अगर मैं 3 कट लगाऊं तो, ठीक है, तो 3 कट तो नॉर्मली तो 3 कट ये बनता है, तो 3 कट में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ। लेकिन यहाँ तो 3 का आउटपुट 7 दिया गया है, ये कैसे है भाई साहब, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो 3 कट को ये कह रहे हैं ऐसे मत लगाइए। 3 कट को कैसे लगाइए, 3 कट को ये कह रहे हैं कुछ इस तरीके से लगाइए कि ये 2 लाइनों को काटे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 3 कट को कुछ ऐसे लगाइए, इस तरीके से, ठीक। अब अगर आप गिनती गिनेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। तो 3 में कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो अब इसके पैटर्न को समझिए कि ये पैटर्न क्या है। ये अब इस पैटर्न को अगर आपके इंट्यूशन आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यार किस तरीके से अप्रोच किया जाए यहाँ पे। तो अब हमने तो एक कर लिया कि 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 7। क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं इसको, आउटपुट ही आ रहा है, इनपुट कर रहे हैं इसको, आउटपुट ही आ रहा है, इनपुट कर रहे हैं इसको, आउटपुट ही आ रहा है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से अपने से करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। अब इसको अगर थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 0 पे 1 आ रहा है, ठीक, 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसे 0 1 पे हमने कहा 0, हमने कहा कि
जीरो से वन तक को ऐड कर लिया तो मतलब जीरो से जीरो तक ऐड कर लिया, जीरो से जीरो तो जीरो आया, ठीक है। जीरो से वन तक ऐड कर लिया तो जीरो से वन तक ऐड कर लिया, ठीक है, तो कितना आया, वन आया। टू में देखो तो जीरो से लेकर टू तक ऐड कर दो तो जीरो प्लस वन प्लस टू कितना आया, थ्री आया। थ्री में क्या कर लो, आउटपुट कितना आ रहा है, सेवन, तो कैसे, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐड कर लो, तीन दो पाँच एक छः, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि इसमें जीरो, इसमें वन, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पहले वाले में जब जीरो दिया था तो जीरो आ रहा है, और यहाँ पे जब आपने जीरो से वन तक ऐड किया तो वन, यहाँ पे जीरो से टू तक ऐड किया तो तीन, और यहाँ पे जब आपने जीरो से थ्री तक ऐड किया तो कितना है, तीन दो पाँच एक छः, ठीक है। इन सब में अगर एक एक जोड़ दें, वह प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे आ गया दो, यहाँ पे आ गया चार, यहाँ पे आ गया सात, यही तो हमको चाहिए। और ये जो आया है ये क्या है, ये बेसिकली एन एन नेचुरल नंबर का सम है। तो एन नेचुरल नंबर को सम करने का फार्मूला क्या होता है, एन नेचुरल, थोड़ा भी अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है, ठीक है। और ये जो एन नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, इसमें क्या कर देंगे, प्लस वन ऐड कर देंगे, बस इतनी ही प्रॉब्लम तो है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी प्रोग्राम है और इसमें ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करते ही ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ठीक है। आइए सोल्यूशन को देखते हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो सोल्यूशन पे जाकर के सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधा सिस्टम पे, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर, मैं जावा में सॉल्व कर रहा हूँ, आप जिस लैंग्वेज में चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने एक यहाँ पर एन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एन लिया, लेकिन एन को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर लगाना पड़ेगा। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब यहाँ पे देखें दो तीन बातें, एक दो बातें और महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या है कि ये कह रहा है, तो ये तो है ही है, ये कह रहा है कि अगर रिजल्ट बहुत बड़ा है तो आप ये रिटर्न करिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसके मॉड रिटर्न करिए। तो बड़ा का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए 3 पे 7 आ रहा है, तो जब अगर आप किसी ने 1000 कट दे दिया तब तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो वो इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर जाएगी, इसीलिए वो इस मॉड को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे। हमने कहा कि भाई स्कैनर ले लिया और हमने क्या कर लिया, सिस्टम डॉट इन कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे मान लीजिए कि एन को रीड किया, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया और सॉल्व फंक्शन को कॉल करके एन के अंदर कर दिया, ठीक। या हम इसका नाम, फंक्शन का नाम देते हैं मैक्स कट, नाम रख देते हैं मैक्स कट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी रिजल्ट रिटर्न करा, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, और सॉल्व फंक्शन, ये मैक्स कट फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो मैक्स कट फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक आई एन टी क्या है, आई एन टी मैक्स कट्स, ठीक है। और यहाँ पे आई एन टी एन को पास कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे एक आई एन टी रिजल्ट ले लीजिए, रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ठीक है। और जितना भी आए इसमें प्लस वन कर दीजिए, इसमें प्लस वन कर दीजिए। और रिटर्न क्या करना है हमको, रिटर्न करना है जो भी रिजल्ट आए मॉड ये वाली वैल्यू, है ना, कि अगर रेंज क्रॉस करे तो ये वाली वैल्यू रेंज को हैंडल कर ले, ठीक है। तो आपने कहा दिस वन, ठीक, ये रिटर्न कर देना। बस ये 2 लाइन का कोड है, आप देख सकते हैं। आप इसको अगर रन करा करके चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। और अगर आप सबमिट करके देखना चाहें तो सारे सबमिट भी हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है। वैसे तो क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व कर दिया होगा तो आपको लगा होगा बिल्कुल ये बच्चों का खेल है, लेकिन खुद से इसको अप्रोच करना एक टेढ़ा काम है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे तो हो जाएगा। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।